विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड के पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड में अंतर्राष्ट्रीय संबंध पेपर में भारत की पूर्व की ओर देखो नीति इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी की चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि जवाहरलाल नेहरू के समय भारत की विदेश नीति की दृष्टि जैसा कि आपको विदित है, जवाहरलाल नेहरू के समय भारत की विदेश नीति की दृष्टि अमेरिका, रूस और यूरोप की तरफ मुड़ी हुई थी। इंदिरा गांधी पड़ोसी की ओर देखने लगी। राजीव गांधी की निगाहें दक्षिण एशिया के देशों की ओर गई। पीवी नरसिंह राव पूर्व की ओर देखने लगे और 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि पूर्व की ओर देखना ही पर्याप्त नहीं होगा, पूर्व में सक्रिय होकर काम भी करना होगा। हमें पूर्व की ओर देखना नहीं है, हमें पूर्व की ओर काम भी करना है। एशियान के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर नवंबर 2017 पर भारत आसियान शिखर सम्मेलनों की भारत के लिए खास अहमियत है। इस साल भारत आसियान संवाद कायम होने की 25वीं वर्षगांठ है। ये भारत आसियान साझेदारी का 15वां और भारत आसियान रणनीतिक साझेदार का 5वां वर्ष है। इन सम्मेलनों में आसियान के देशों के अलावा अमेरिका, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया आदि देशों के नेताओं की मौजूदगी भी रही। भारत के लिए आसियान का महत्व इसी बात में है कि 26 जनवरी 1918 को नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस में आसियान देशों के 10 राष्ट्राध्यक्ष विशिष्ट अतिथि के रूप में आए थे। भारत की जो पूर्व की ओर देखो नीति से पूर्व में काम करने की जो नीति है उसके कुछ पॉइंट हैं। फ्रॉम लुक ईस्ट पॉलिसी टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी में पूर्वी एशियाई ईस्ट एशिया के प्रमुख देश जैसे चीन, हांगकांग, जापान, मकाओ, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया एवं ताइवान है। ये पूर्वी एशिया के देश हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनमें ब्रुनई, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम हैं। 1967 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के 5 देशों के क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आसियान नामक असैनिक संगठन का निर्माण हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 1967 में आसियान के निर्माण से 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर इसके निर्माण की औपचारिक घोषणा की गई। आज आसियान के उपयुक्त 10 सदस्य देश हैं। वर्तमान में 64 करोड़ की जनसंख्या वाले इन देशों की जीडीपी 213 लाख करोड़ रुपए है, जो भारत के कुल जीडीपी का 159 लाख करोड़ रुपए से 33% अधिक है। भारत का आसियान देशों के साथ संबंध हमारे विदेश नीति का प्रमुख स्तंभ है। हमारी पूर्व में काम करो नीति एक्ट ईस्ट पॉलिसी की आधारशिला है। प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के समय पूर्व की ओर देखो नीति की शुरुआत हुई थी, जिससे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पुख्ता किया। आज नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इसे पूर्व में काम करो एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नीति के रूप में अधिक सक्रिय और गतिशील नीति का रूप दे दिया। 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस पर पहली बार 10 आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों का मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत पूर्व में काम करो नीति का ज्वलंत उदाहरण है। अर्थात अब से ये नीति पूर्व की ओर देखो के बजाय पूर्व में काम करने की नीति पर जोर दिया जाने लगा है। चीन से मिल रही चुनौतियों को देखते हुए आसियान नेताओं का भारत दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। सन 1992 में भारत आसियान का सेक्टोरियल पार्टनर, 1996 में डायलॉग पार्टनर, 2002 में शिखर स्तरीय पार्टनर समिट लेवल पार्टनर बना। भारत आसियान संबंधों को 2012 में रणनीतिक साझेदारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर लाया गया। भारत आसियान आज 25 वर्ष सेक्टोरियल पार्टनरशिप के, 15 वर्ष शिखर स्तरीय पार्टनरशिप के तथा 5 वर्ष रणनीतिक भागीदारी के भारत की मेजबानी में 25 जनवरी 2018 को आयोजित आसियान स्मारक शिखर सम्मेलन में मना चुके हैं।
आसियान देशों की अर्थव्यवस्था विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आसियान देशों के साथ भारत के व्यापारिक रिश्तों की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। भारत आसियान व्यापार वर्ष 1990 में मात्र $2.4 अरब का था, वहीं वर्ष 2016-17 में बढ़कर ये $80 अरब तक पहुंच गया। मोदी सरकार का इसे 2022 तक $200 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य है। तो ये सही मायने में पूर्व की ओर काम करने की नीति है, एक्ट पॉलिसी है। लुक ईस्ट पॉलिसी की बजाय ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। आसियान देश भारत के साथ विभिन्न आर्थिक साझेदारी के साथ सामरिक सहयोग की भी आशा रखते हैं, क्योंकि आसियान देश समुद्री सीमाओं पर चीन के क्षेत्रीय व दबावपूर्ण मंसूबों से त्रस्त हैं। इसलिए वे लोकतांत्रिक भारत को अपना समुद्री मित्र बनाते हुए आर्थिक संबंधों में उपयुक्तता देख रहे हैं। नवंबर 2014 में म्यांमार नेपिता में आयोजित भारत आसियान शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से पूर्व में काम करो एक्ट ईस्ट पॉलिसी नीति का सूत्रपात किया। एक विद्वान ने ठीक ही कहा है कि भारत आसियान का पश्चिमी पंख है और जापान दक्षिण कोरिया पूर्वी पंख है। आसियान रूपी जंबो जेट को उड़ाने के लिए दोनों पंखों का सहयोग अपेक्षित है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी। भारत के आर्थिक उत्थान की खोज के फलस्वरूप हमारी यू लुक ईस्ट नीति अस्तित्व में आई। आसियान भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सेदार है। भारत चाहता है कि इसके जरिए वह पूरे एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अपने बेहतर संबंधों को स्थापित करे। यहाँ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या व्यापारिक संबंधों की बात न हो बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों की बात हो। यही वजह है कि पिछले दिनों में चीन में आयोजित G20 के शिखर बैठक में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण एशियाई देश वियतनाम गए, जब वियतनाम के साथ भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी। लेकिन अब आसियान को लेकर भारत की कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। नवंबर 2014 में म्यांमार में आयोजित आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की। मोदी की लाओस यात्रा भारत आसियान संबंधों में नई ऊर्जा देने तथा आसियान और पूर्व एशियाई सम्मेलन में भारत के स्थान को फिर से रेखांकित करने के लिहाज से बहुत सफल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ाव और व्यापार तथा निवेश क्षेत्रों में भारत और आसियान के बीच तेजी से काम होने की उम्मीद बनी है। पूर्व की ओर देखो नीति के स्थान पर पूर्व में सक्रिय होने की नीति 1990-91 में पूर्व प्रधानमंत्री पी नरसिम्हा राव ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के एक भाग के रूप में एशिया से जोड़ने के लिए पूर्व की ओर देखो लुक ईस्ट पॉलिसी नीति का नवोन्मेष किया। अपने इस पूर्व की ओर देखो विदेश नीति के अंतर्गत भारत ने एशियाई प्रशांत देशों के साथ सामान्य रूप से तथा आसियान देशों के साथ मुख्य रूप से संबंध सुधारने की पहल की। इस प्रक्रिया में भारत के चीन के साथ संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली तथा जापान के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंध घनिष्ठ होने लगे। परंतु आसियान देशों के साथ संबंध विस्तार में भारत को अप्रत्याशित सफलता मिली।
आगे के दशक में इस क्षेत्र में भारत का आर्थिक सरोकार पर्याप्त रूप से बढ़ा, फिर इस क्षेत्र से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत ने आसियान देशों के साथ अपनी भागीदारी को पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस क्षेत्र में अपनी व्यक्तिगत रुचि के कारण इसे पूर्व में सक्रिय होने की नीति एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदलने का श्रम किया। एक दशक से अधिक समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने इस क्षेत्र में व्यापक दौरे किए। उनके भ्रमण किए गए स्थानों में चीन, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। यहाँ पर उन्होंने इस क्षेत्र में गुजरात में निवेश हेतु सक्रिय प्रयास किया था। इस क्षेत्र के शीर्ष व्यवसायी राज्य में विकास के स्तर और व्यवसाय करने में सुविधा के कारण प्रभावित हुए थे। अतः पूर्वी एशियाई देशों ने मोदी सरकार होने का स्वागत किया, आर्थिक विकास के उनके एजेंडे को हृदय से स्वीकार किया। उनके जापान भ्रमण के दौरान प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अगले 5 वर्षों में भारत में लगभग $35 बिलियन की सहायता देने और निवेश करने का वायदा किया। भारत के अपने दौरे के दौरान चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आगामी वर्षों में भारत में लगभग $20 बिलियन का निवेश करने का लक्ष्य निर्धारित किया। चूँकि मोदी के नेतृत्व में भारत के व्यावसायिक और आर्थिक वातावरण में सुधार हुआ, इसलिए कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों सहित पूरे पूर्वी एशिया क्षेत्र से निवेश किए जाने की संभावना है। इन निवेशों जैसा कि दिल्ली को उम्मीद है का महत्वपूर्ण हिस्सा भारत की भौतिक अवसंरचना का आधुनिकीकरण करने में प्रयुक्त होगा। मोदी ने भारत में हाई स्पीड रेल की विकास करने में जापान और चीन दोनों देशों में रुचि व्यक्त की। टोक्यो और बीजिंग दोनों के पास भारत और पूर्व एशिया के बीच सीमा पार परिवहन गलियारा निर्मित करने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। चीन तथा कथित BCIM कॉरिडोर, जो चीन के दक्षिण पश्चिमी प्रांत यूनान को म्यांमार, बांग्लादेश और भारत से जोड़ेगा, का विकास करने में भारतीय भागीदारी के लिए दबाव डाला जा रहा है। टोक्यो ने पूर्वोत्तर राज्यों में सड़क नेटवर्क का आधुनिकीकरण करने तथा समुद्री तटीय भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच मरीन गलियारा विकसित करने का वायदा किया। भूमि और समुद्र के बीच कनेक्टिविटी भी नई सरकार की आसियान में अपनी रुचि प्रयोग करने की प्रमुख प्राथमिकता है। मोदी ने भारत की पूर्व की ओर चलो नीति के भौगोलिक परिदृश्य का भी महत्वपूर्ण ढंग से विस्तार किया। पिछले 28 वर्षों में वो भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। मोदी पिछले 33 वर्षों में फिजी, जहां पर भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत अधिक है, का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए। मोदी ने फिजी में प्रशांत द्वीप समूह फोरम के सभी नेताओं की बैठक का संचालन भी किया। मोदी और श्रीमती सुषमा स्वराज ने इन फोरमों में प्रभावशाली ढंग से शामिल होकर और घनिष्ठ संबंधों पर निर्मित सुदृढ़ प्रतिबद्धता के माध्यम से इस क्षेत्र में अपनी सहज शक्ति को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया। नई सरकार के लिए एशिया के साथ सांस्कृतिक आध्यात्मिक संबंधों को नवीनीकृत करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भौतिक संबंधों को नवीनीकृत करना। मोदी सरकार पूर्वी एशिया में उभरती हुई राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए पूर्णतः तैयार है। मोदी ने पूर्वी एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में एक स्थिर और समृद्ध व्यवस्था स्थापित करने में आसियान की केंद्रीय स्थिति को पुष्ट किया। उन्होंने कहा कि प्रादेशिक विवाद शक्ति के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं और 19वीं शताब्दी की विस्तारवादी अवधारणा के प्रति सचेत भी किया। दक्षिण चीन सागर में प्रादेशिक विवाद पर मोदी ने समुद्र और वायु में नेविगेशन स्वतंत्रता में अपनी रुचि व्यक्त करने में दृढ़ता दिखाई। उन्होंने समुद्री कानून के संबंध में संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के सिद्धांतों का पालन करने के लिए सभी पक्षों को महत्व के साथ रेखांकित किया। पिछली सरकार के अंतर्गत दिल्ली की लुक ईस्ट पॉलिसी में मरीन सुरक्षा, एशिया के साथ भारत की रक्षा भागीदारी विस्तार करने की आवश्यकता को केंद्रीय महत्व के विषय के रूप में माना गया। मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी इन उद्देश्यों को तात्कालिकता के नए भाव से देख रही है। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्ति परिवर्तन संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान सहित प्रमुख शक्तियों के बीच संबंधों की बदली अनिश्चितता के बीच इस क्षेत्र में व्यापक भारतीय सुरक्षा की मांग बढ़ी। पिछले कुछ महीनों में भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम के साथ रक्षा समझौते गहराई प्रदान की गई। यद्यपि दिल्ली इस क्षेत्र में अपने रक्षा कूटनीति को एक बड़ी शक्ति के रूप के प्रति दूसरी शक्ति के साथ टकराव के रूप में नहीं देखता। भारत का उद्देश्य सभी शक्तियों को, क्षेत्रीय संस्थाओं को सुदृढ़ करने, एशियाई और इसके समूह में स्थिर शक्ति बनाए रखने के लिए प्रभावी योगदान देने
दिन हेतु लगाना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भारत की आज दक्षिण एशियाई देशों के साथ में बहुत ही निकट संबंध है और चीन की विस्तारवादी नीति के परिणाम स्वरूप जिस तरह से साउथ चाइना युद्ध का केंद्र बना हुआ है, विश्व युद्ध का केंद्र बना हुआ है, तो इस दृष्टि से भी भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और वर्तमान में चीन की विस्तारवादी नीति को ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए अमेरिका ने जो अपना 3 जहाजी बेड़ा भेजा है दक्षिणी चीन सागर में, तो चीन वास्तव में देखा जाए तो जो समुद्री जो नियम हैं उनका पालन नहीं कर रहा है और दूसरे देशों की सीमा में जाकर के उसको अपना बताता है। तो ये चीन की विस्तारवादी नीति है। और भारत के साथ में उसने यही किया। जहाँ लद्दाख में उसने पेंगोंग झील में, गलवान घाटी में खूनी संघर्ष किया और हमारे 20 सैनिकों को घायल किया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि भारत और चीन के संबंधों में खटास पैदा हो गई और भारत भी एक तरीके से पूरी तैयारी के साथ में चाइना के साथ में डटा हुआ है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि लुक ईस्ट पॉलिसी या पूर्व की ओर देखो नीति पूर्व एशियाई देश क्षेत्र में मजबूती करने की भारत की सामरिक आर्थिक नीतियों में से एक है और इस नीति के तहत भारत का प्रयास इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को काटना है। दूसरे शब्दों में लुक ईस्ट पॉलिसी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापक आर्थिक और सामरिक संबंधों को विकसित करने का प्रयास है ताकि इस क्षेत्र में क्षेत्रीय शक्ति के रूप में खुद को स्थापित किया जा सके। इसकी शुरुआत 1991 में हुई और इसे प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के शासनकाल में विकसित और लागू किया गया। हालांकि बाद की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार और मनमोहन सिंह और मोदी सरकार ने भी इसे कड़ाई से अपनाया। भारत के सामरिक समीकरणों में आसियान अच्छा खासा महत्व रखता है। आसियान भारत के लिए पूर्वी एशिया की दुनिया की ओर खुलता मार्ग है, जिसमें म्यांमार, भारत उसके पूर्वी पड़ोसियों के बीच पुल की तरह है। 2017 में वार्ता सहयोगी के रूप में भारत में आसियान के साथ 25 वर्ष पूरे किए। चीन ने जिस तरह से भारत के पड़ोसी देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल आदि में अपना दखल बढ़ाया है, उसी तरह भारत को भी अपना दखल दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बढ़ाने की ज़रूरत है। और भारत ने इसीलिए दक्षिण चीन सागर में अपना जहाजी बेड़ा भेजा और उधर से अमेरिका ने 3 जहाजी बेड़े भेजे और इधर भारत ने भी अपना जहाजी बेड़ा दक्षिण चीन सागर में उतारा। तो इन देशों के साथ में भारत की जो मित्रता है, जो संबंध है, उसको एक तरीके से पुख्ता करता है। भारत भी अपना दखल दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन चीन के काउंटर में हमें ये बात कतई नहीं भूलनी चाहिए कि किसी भी देश से भारत के संबंधों का अपना स्वतंत्र महत्व हो न कि वह सब चीन के कारण हो। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंध अब बहुत मजबूत हो चुके हैं। धन्यवाद।